सबसे पहले तो मैं इज्जत पास्टर आफ्ताब रहमत और आर्ट ऑफ द अर्थ चर्च का तमाम इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ आज सुबह मुझे अपने दरमियान वज़ू करने के लिए। पास्टर साहब ने जिस तौर से आपको तारुफ करवाया है हमारे ताल्लुक़ का, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 27 जून 1996 को खुदावंद को कबूल किया और जब से खिदमत में हूँ इतवार की इबादत में अपने चर्च में देता। अगर मैं लाहौर में हूँ या पाकिस्तान में हूँ तो फिर मैं चर्च इतवार वाले दिन अपने चर्च जाता हूँ। अगर पाकिस्तान से बाहर हूँ या लाहौर से बाहर हूँ तो इतवार की इबादत में किसी दूसरे चर्च। लेकिन आज मैं लाहौर में हूँ लेकिन मैं अपने चर्च में नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने चर्च में। ये बहुत ही पुरअसर बात है कि हम सब खुदा के कलाम की ऑनर में खड़े हैं और खुदा का कलाम सुनेंगे, तलावत सुनेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तलावत करें, डिवीजन चर्च लाहौर में हम ये करते हैं कि इससे पहले कि हम कलाम की तलावत करें हम सब अपनी बाइबल लेते हैं और हवा में लहराते हैं और सब मिल के इकरार करते हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश और दरखास्त है कि आप मेरे पीछे ये कहें ताकि हम अपने ईमान का इकरार कर सकें। ये मेरी बाइबल है, ये खुदा का जिंदा और ला तब्दील कलाम है। ये मेरी बाइबल है। आप जो ऊपर है आप ही कहें। अगर आपके सेल फोन में से अगर आप बाइबल देखने को है तो आप अपना सेल फोन कर सकते हो, हवा में लहराइए और कहिए ये मेरी बाइबल है, ये खुदा का जिंदा और ला तब्दील कलाम है। जो कुछ इसमें लिखा है सब सच है और जो ये मेरे बारे में कहती है मैं ऐसा ही। आमीन आमीन। और इससे पहले कि हम तलावत करें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहती है कि आप मुबारक हैं। ये कहती है कि खुदा आपसे प्यार करता है। ये कहती है कि जहां कहीं तू जाएगा तू कामयाब होगा। और ये कहती है कि तेरा टोकरा और तेरी कटौती मुबारक। तू शहर और खेत में मुबारक होने के लिए बुलाया गया है। और ये कहती है कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। हलाकत और खुशकिसाली पर हंसेगा। जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे और मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा। और जब तू अपने मस्कन में जाएगा तो कोई चीज गायब ना पाएगा, बल्कि तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है और तू जमीन पर अपनी उम्र पूरी करेगा जैसे अनाज के पूरे वक्त पर चमकते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए खुदा के कलाम में से होसिया की किताब में से 14वां बाब उसकी 11वीं आयत। होसिया 4:11 पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 11:4 पढ़ेंगे और फिर हम पैदाइश की किताब के 49 बाब में किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, बदकारी और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं, उनका लक्ष्य उनको जवाब देता है, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते। इसी तरह से 11 बाब उसकी 4 आयत खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मैंने इन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा
बाइबल मुकद्दस का जो नया तर्जुमा है वहाँ पे उनका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे मैंने इन्हें का लफ्ज इस्तेमाल किया वहाँ पे लिखा मैंने उनको। गालबन आपके पास जो एडिशन है वहाँ पे उनको लिखा होगा। मैंने इन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा, मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। आमीन। इसी तौर से पैदाइश की किताब 49 बाब और उसकी 25वीं आयत का मुताला करें। ये उन बरकतों पर मबनी अल्फाज हैं जो एक बाप अपने बेटे के लिए बोल रहा है। किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करे, उसी कादर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुद्र की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करे। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आमीन। प्लीज तशरीफ रखिए। अगर आप गौर करें तो ये जो तीनों हवाला जात हमने पढ़े हैं, इनमें दो चीजें बहुत मुश्तरक हैं। नंबर 1 खुदा और नंबर 2 खानदान। नंबर 1 कहिए ऊपर जो बैठते हैं प्लीज जोर से बोलिए खुदा। नंबर 1 नंबर 2 इंसान। और एक तीसरी इंतहाई अहम जो कदर मुश्तरक है वो है खानदान। जितनी गुफ्तगू की गई है वो बराह रास्त खुदा, इंसान और खानदान के ताल्लुक से की गई। और हम जो आज अगले कुछ लम्हात में जिन चीजों में गौर करेंगे वो दर हकीकत खुदा, इंसान और खानदान से मुताबिक। खुदा, इंसान और खानदान। कहिए खुदा, इंसान और खानदान। खुदा, इंसान और खानदान। आप कहिए मैं खुदा और खानदान। मैं खुदा और खानदान। अब हम कहेंगे मेरा खुदा, मैं और मेरा खानदान। आमीन आमीन। अगर आप राह रास्त गौर करें तो हमारी पूरी कायनात जो है वो अल्टीमेटली एक खानदानी हदबंदी में जुड़ी हुई। अगर आप कहकशाओं की बात करते हैं तो वो सब कुछ कहकशाएं खानदानी जिंदगी का इस्तारा है। साइंसदानों ने इनको फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है उनका मुताला करने। अगर आप पहाड़ों की बात करते हैं तो उनको मुख्तलिफ फैमिलीज में बांटा गया है, उनको नाम दिए गए हैं ताकि उनमें स्टडी की जा सके। स्टार्स की बात करते हैं तो उनको मुख्तलिफ खानदानी नाम दिए गए हैं ताकि उनमें स्टडी की जा सके। दरख्तों पे माहिरीन नबातात जो है जब उनके स्टडी करते हैं तो उन्होंने दरख्तों को भी मुख्तलिफ फैमिलीज में, फैमिली के ग्रोह में किया है तकसीम और फिर उसका मुताला करते हैं। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो अल्टीमेटली हमारे जमीन जो है उसको भी मुख्तलिफ ग्रोही हवालों से तकसीम करके उनको फैमिलीज का नाम दिया है। जब हम कहकशाओं की बात करते हैं
तो मुख्तलिफ गैलेक्सीज का नाम दिया गया है और उन कहकशाओं को मुख्तलिफ नाम देके उनको ग्रहों में बांट दिया गया है और उन ग्रहों को फैमिलीज का नाम दिया है। फूलों की बात करें तो फूलों को मुख्तलिफ फैमिलीज का नाम देकर उनके स्टडी की जाती है। दरख्तों की बात करते हैं तो दरख्तों को मुख्तलिफ खानदानों का नाम देकर उनकी स्टडी की जाती है। पहाड़ों हत्ता के समुद्रों को भी मुख्तलिफ खानदानी जो है वो नामों से पुकारा जाता है। आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, उसको साल्ट फैमिली माउंटेन्स कहा जाता है। हिमालय के पहाड़ों को हिमालयाज फैमिली माउंटेन्स कहा जाता है। हत्ता के दरियाओं को जिन समुद्रों से निकलते हैं उन्हीं समुद्रों के खानदानों से जोड़ा गया है। और फिर इंसान या कोई भी दीगर जानदार जो इस जमीन पर है, रुए जमीन पर सांस लेने वाली हर शय जो है उसका मुताला करने के लिए उनको खानदानी ग्रोहों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है ताकि उन पर प्रॉपरली स्टडी किया जाए। तो पहली बात जिसे हम इंतहाई दुरुस्त तरीके से समझेंगे वो है खानदान। खानदान इस कायनात का बुनियादी मजहर है और खानदान खुदा के हजूर में एक मेन फैमिली यूनिट, बुनियादी इकाई। जैसे इस बिल्डिंग की बुनियादी इकाई या मेन यूनिट ईंट है। ईंटें जोड़कर जो है ये दीवारें बनाई गई और उन्हीं ईंटों से ये दीवारें मुकम्मल होने के बाद एक बिल्डिंग की खूबसूरत शक्ल इख्तियार की। इसी तौर से जब तक खानदान का तसव्वुर नहीं है, इस कायनात का बराह रास्त एक मुबहम तसव्वुर आपके सामने आता है जो कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन जब आप एक निशानदही के तौर पे आइडेंटिफाइड फॉर्म में देखते हैं तो आपको खानदान एक बुनियादी इकाई के तौर पे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के तौर पे इस पूरी कायनात में नजर आता है। आमीन। तो तीन बातों में अभी हम गौर करें। नंबर वन, अभी आपको मैं बता रहा हूं, बाद में आपको मुझे याद करवाना है और फिर हम आगे चलें। ठीक है, आपने मेरे साथ में खानदान और खुदा। पहली बात, हम हमेशा इसी तरह से बोलते हैं और अभी भी मैंने इसी तौर से बोला, लेकिन अब हम इसकी समझ के साथ तरतीब दुरुस्त करें। खानदान ने खुदा को पैदा किया या खुदा ने खानदान को पैदा किया? किसने? क्योंकि खुदा ने पैदा किया, इसलिए खानदान और खुदा नहीं हो सकता, खुदा और खानदान। आमीन आमीन। आज भी हमारे खानदानों में तरतीब दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी खानदान और खुदा के बारे में तरतीब दुरुस्त है। खानदान और खुदा। आमीन आमीन। खानदान और फिर बोलिए पासबान और खुदा। देखा, फिर वही तो खुदा और लेकिन हम चूंकि स्टडी खानदान पे कर रहे हैं, बात खानदान पे कर रहे हैं, इसलिए हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम करके मुताला करेंगे। पहली बात खुदा और खानदान, फिर पासबान और खानदान, और फिर मैं और तीन बात। पहली बात कहिए खुदा और खानदान। दूसरी बात पासबान और खानदान। तीसरी बात मैं और मैं जब कह रहा हूं तो इससे मुराद है जब आप कहेंगे तो आप अपनी बात करें। ठीक है, हेलो, आमीन, प्रेज गॉड। आप जो नीचे सो रहे हैं हाथ लहराइए तो जल्दी से, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब आपने जाकर, ठीक है। तो पहली बात हमने क्या की? खुदा और खानदान। खुदा ने खानदान को जिंदगी की बुनियादी इकाई, खानदान का बराह रास्त तसव्वुर जो है वो खुदा के दिल की आवाज हो सकता है। आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि खुदा ने जो कुछ बनाया है उसको खानदानी जिंदगी में मुशक्कल किया। खुदा ने जो कुछ तख्लीक किया है
उसको खानदानी जिंदगी की बाधा में परोसना है। दुनिया का पहला खानदान जब आदम के बाद में वजूद में आता है तो हमें ये जानकर हैरत होनी चाहिए कि खुदा तो खुद अकेला है। जब हम ये कहते हैं कि वो खुदाए वाहिद है तो उसे खानदान की जरूरत ही क्या? आदम को भी तो अकेले बनाया जा सकता था और आदम अकेला रह सकता था। जब आदम के लिए सब कुछ तख्लीक कर दिया गया, जब खुदा बियाबान, दरिया, पहाड़, टीले, सहरा, समंदर और नदी नाले तख्लीक कर रहा था, जब खुदा बाग तख्लीक कर रहा था, जब खुदा उन बागों में फूलों को तश्कील दे रहा था, जब फूलों में रंग भर रहा था, रंगों को खुशबू से मुज़य्यन कर रहा था, तो उस वक्त उसके जहन में सिर्फ आदम हो सकता है। मुमकिन तौर पे जब वो जंगलों को तख्लीक कर रहा होगा, जब वो आसमान को बेसतूनों के बना रहा था, जब जमीन की बुनियादें पानियों पे टिका रहा था, जब सितारों को हवा में मुअल्लक कर रहा था, तो उसके जहन में यकीनन हमें लगता होगा कि आदम ही था। लेकिन जब आदम बनाया गया तो आदम के लिए जानवर एक नहीं बनाया गया, जानवरों के फैमिलीज तख्लीक की गई, दरख्तों की फैमिलीज तख्लीक की गई, पहाड़ों की फैमिलीज तख्लीक की गई, पौधों की फैमिलीज तख्लीक की गई। तो खानदानी जिंदगी का मजहर आदम जो था वो अकेला तख्लीक नहीं हो सकता था। इसलिए उसने जब आदम पे निगाह की और देखा कि आदम अकेला है, वो तन्हा है, तन्हाई पसंद इंसान हो नहीं सकता और इंसान तन्हाई पसंद नहीं हो। इसलिए खुदा ने जब आदम पे निगाह की, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें तन्हा रहना पसंद होता है, वो तन्हा चलना पसंद करते हैं, तन्हा बिजनेस और फिर तन्हा नौकरी और खानदान में भी एक नुकरेला के तरह और बाज़ का चर्च में भी क्वायर में गाने वाले, लीडरशिप में खिदमत अंजाम देने वाले, हत्ता के बहुत सारे अहम लोग आमतौर पे सोलो फ्लाइट्स या अकेले होना, अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा ने आपको तन्हा होने के लिए बनाया होता तो यकीनन खुदा आपको आदम से ही आगे न बढ़ना। लेकिन खुदा ने आदम पर निगाह की और फिर खुदा को आदम के टैलेंट्स, खूबियां और वो सब कुछ जो उसने उसके अंदर वसीयत किया था वो नजर नहीं आया। बराह रास्त जो एक कमी थी वो हालेलुया, और वो कमी क्या थी? कि आदम अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा, वो अकेला था और उसके अकेले पर अकलापे को दूर करने के लिए उसने एक मददगार उसकी माने उसी में से तख्लीक किया। आमीन। और एक यहूदी मुअर्रिख लिखता है, वो कहता है कि उसने उसे साथ से नहीं तख्लीक किया कि औरत सर पे चढ़ जाए, और उसके पाँव से तख्लीक नहीं किया कि मर्द उसे पाँव की जूती समझना शुरू करे, बल्कि उसके पहलू में से निकाला ताकि वो उसे दिल में बसा के और पहलू से लगा कर रखे। यही खानदान है। खुदा ने खानदान के पीछे, खानदान के अंदर अपना एक तख्लीकी फलसफा रखा और वो है खानदान। क्या है? खानदान। और खानदान में रह के अगर कोई अकेला है तो फिर ये मुश्किल, उसकी कई रीजन हो सकती, मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं, इमोशनल रीजंस भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी हो सकती हैं, कोई एक वजूहात हो सकती या कई वजूहात हो सकती। खुदा ने आपको खानदान दिया है तो खानदान में रहिए, खानदान में बसिए और खानदानी जिंदगी से लुत्फ उठाइए। खुदा के नजदीक खानदान अहम था, इसलिए खुदा ने जो कुछ तख्लीक किया उसे खानदानी जिंदगी के मरकज में रखा। आमीन। क्या आपने कभी सोचा कि खुदा खुद इस बात के लिए किस कदर
इसरार पर मबनी नजर आता है, उन असल नजर आता है कि जब उसने आदम को तख्लीक किया, आदम और हवा को खानदान के तौर पे तख्लीक किया, तो उन्हें सबसे बुनियादी सूरत जो तख्लीक के बाद अता की वो खानदानी जिंदगी की रफाकत। खुदा ने खानदान क्यों तख्लीक किया? उसकी बुनियाद जो है वो फेलोशिप। मौजूदा अहद में असल में जो गैजेट्स है मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो गैजेट्स हैं, सेल फोन, टैबलेट्स और इस तरह के दीगर जो गैजेट्स हैं, इन्होंने इस हालत पे लाके इंसान और इंसानियत को छोड़ दिया है कि कोई डूब रहा हो तो हम बचाने के बजाय उसकी वीडियो बनाना जरूरी समझते हैं। एक्सीडेंट्स के मौका पर आप बहुत कीजिए क्या चल रहा हो, वीडियो। लेकिन घर में आप देखें, मैंने देखा है जदीद दौर की जो बहू बेटियां हैं, बच्चा तंग कर रहा हो तो खाना खाते वक्त भी उसको वीडियो लगा के दे देते। सूरत हाल यहां तक है कि एक घर में 4 लोग अगर एक कमरे में बैठे हुए तो सब अपने अपने सेल फोन पे दिखते। खुदा ने आपको खानदानी रफाकत के लिए पैदा किया और आपकी रफाकत गैजेट्स के साथ बढ़ना शुरू हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सिर्फ गैजेट्स का ही इस्तेमाल करें। बैलेंस लेके आए ताकि खानदान के बुनियाद जो है, खुदा का जो खानदानी तस्वर है, वो हमारे खानदान में बात। आमीन। दूसरी बात, आदम और हवा एक दूसरे की रफाकत एंजॉय करें। शौहर और बीवी, मर्द और औरत, ये आपस में खानदान में एक दूसरे की रफाकत से लुत्फानंदोज हो। और इसके साथ साथ उसने आदम और हवा को बरकत दी और उनके औलाद हुई। और बुनियाद क्या है कि खानदान, पूरे का पूरा खानदान रफाकत से लुत्फ करते, मर्द और औरत यानी शौहर और बीवी और फिर उनके बच्चे। बीच में अहम पहलू क्या है? रफाकत रखना, आपसी रफाकत। और यही चीज उसने जब अपना बेटा हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तो खानदानी जिंदगी का मजहर बना के भेजा। खुदा बाप, फिर खुदा बेटा, और कलीसिया को बेटी, कलीसिया को क्या बनाया? दुल्हन, ताकि उसका खानदान का जो तस्वर है वो मेंटेन कर। आमीन। तो दूल्हे ने किसको लेने के लिए आना है? तो खुदा का खानदानी तस्वर क्या है और लेने क्यों आना है? ताकि खुदा रफाकत रख सके और हम खुदा की हुजूरी और उसकी फेलोशिप को एंजॉय। आमीन। सो पहली बात, खुदा और खानदान। दूसरी बात, पासबान और खानदान। हमारे यहां खानदान और फिर खुदा और खानदान को तो बहुत आम समझा जाता है, पासबान को खानदान में हम नहीं समझा, या शायद समझा जाता है तो जिस दौर से समझना चाहिए उस दौर से नहीं समझा जाता। पासबान आपके घर क्यों आता है? कभी आपने सोचा? के इब्तदाई 18 साल तक मेरे नजदीक खानदानों में विजिट करना जितना अहम नहीं था। उस वक्त तक मैं 100 से ज्यादा चर्च प्लान कर चुका था, लेकिन इसके बाद मेरा ये पॉइंट इतना क्लियर था कि मुझे जरूरत नहीं है खानदानों में विजिट करने के लिए। कोई बात नहीं, जब दूसरे पास बात जिन्हें मैंने मुकर्रर किया विजिट कर रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि लेकिन यह हम है
खुदा ने मेरी दुरुस्ती की कि मैं गलती पे। सुनिए, क्या आपने कभी गौर किया कि पासवान आपके घर क्यों आता है? हो सकता है पासवान, जब मैं पासवानों के सेमिनार्स में बात के सवाल करता हूं तो इसके कई एक सवाल के जवाब देते हैं। कलीसिया मजबूत करने के लिए, खानदानों की खबरगिरी करने के लिए। तो मैं कहता हूं कि आपके भेड़े ना चुराए कोई, वगैरह वगैरह। तो फिर मैं ये कहता हूं कि बाइबल में कहां लिखा है कि आपको खानदानों को विजिट करना है? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा? ये लिखा हुआ मेरी भेड़े चरा दो। वो तो फिर आप चर्च हरी हरी चरागाह है, जब भेड़े चरागाह में आ जाती अरबी लेती है, चर्च गल्ला है, आती है तो महफूज भी रहती है। तो फिर बाइबल में कब? जबकि खानदानी जिंदगी का तस्वर अगर खुदा ने खानदान में रखा है, किताबे मुकद्दस में रखा है, तो पासवान की खिदमत भी यहीं से देखी। आमीन आमीन आमीन। और याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, हर कहानी अदन से निकली और इसी सलीब पे आके खत्म हुई। इसी तौर से जब हम पासवानी विजन को देखते हैं तो याद रखिए, पासवान पहली बात आपके घर में इसलिए आता है क्योंकि ये खुदा का मुकर्रर करदा उसूल। खुदा ने खानदानी विजन की बुनियाद खुद रखी। दुनिया का सबसे पहला खानदान जब अदन में तख्लीक हुआ, आदम और हवा, तो खुदा खुद उनको विजिट करने के लिए आया करता। और विजिट के पीछे फिलॉसफी क्या थी? खामोश। आमीन। खुदा खुद ने विजिट करता। खुदा ने खानदानी विजिट की बुनियाद खुद डाली है, इसलिए आपका पासवान आपके घर विजिट करने। खुदा ने उसको अदन तक महदूद नहीं रखा। जब खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, चूंकि अदन में खुदा जब विजिट करता था तो मकसद फेलोशिप था, लेकिन अदन में आदम और हवा के गुनाह के बाद जब वो अदन से निकाल दिए गए, जब वो जमीन पे आए तो उनके मसाइल और मामला फर्क हो गए। अपने शिफा की भी जरूरत होती थी, अपने तालीम और रहनुमाई की भी जरूरत थी, सिर्फ फेलोशिप की नहीं। उन्हें और ज्यादा रुपए पैसे, रोटी पानी और इससे दीगर मामला की भी फिक्र होती थी। इसलिए अब विजन के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। जब खुदा का बेटा हमारे खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने, बाप ने जो बुनियाद खानदानी विजन की वहां पे डाली थी, उसको इस रुए जमीन पर कायम किया। उसने कहा, मैं वो करता हूं जो बाप को करते हुए देखता हूं, मैं वो कहता हूं जो बाप को कहते हुए सुनता हूं। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो बेटे ने बाप ने जो खानदानी जिंदगी की बुनियाद विजन की डाली थी, उसको कंटिन्यू रखा। हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं, उन्होंने खानदानों को विजिट किया। और ये विजिट दो तरह से है। पहली बात, उन्हें घर में विजिट के लिए इनवाइट किया गया। सूबेदार ने उसके पास आकर कहा, एक बार चाहिए। एक मौका ये हमें नजर आ रहा है और दूसरा मौका एक ये भी नजर आता है, तू सिर्फ कह ही दे। आमीन। तो उन्हें इनवाइट किया गया। और दूसरी सूरत, उन्होंने खुद डिसाइड किया कि उन्हें किसी के घर विजिट करना। जगह रख से नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर। आपका पासवान भी इन दोनों तरीकों से आपके घर विजिट करते हैं। आप उसे इनवाइट करते हैं और वो आपके घर विजिट करते हैं, या फिर पासवान आपको इत्तला करता है कि भाई मैं आपके घर विजिट के लिए आ रहा हूं क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मुझे आपके घर विजिट। आमीन। पासवान सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए आपके घर नहीं आता, ये ठीक कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं पासवान घर आया चलो ठीक है, कोई घर में भी रूटीन है। खुदा की भी रूटीन थी, वो हर रोज उन्हें फेलोशिप के लिए विजिट करता है। तो सब्र कीजिए, हर रोज खुदा उन्हें विजिट करता था। इसके बावजूद वो प्रॉब्लम का शिकार हुए। और पासवान आपके घर विजिट करता है तो आप सीरियसली, खुदा उनको
विजिट कर रहा था इवन जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह ने पासबानी विजिट का जो हमें नमूना दिया उसमें हम देखते हैं तालीम दी गई और वो जब उस घर में तालीम देगा तालीम दी। दूसरी बात अपनी विजिट्स के दौरान मुनादी की। तीसरी बात उनके मसले और मसाइल दूर किए, बीमारों को शिफा दी गई। और जब वो उस घर में दाखिल हुआ तो पतरस की सांस जो थी वो तब कशकार थी, बुखार था उसको, वैसे पता नहीं बात का हमें किसी को देखने में तो तब चढ़ जाती ना खादम। दोनों सूरतों में जो भी थी लेकिन वो गए। सो किताबें मुकद्दस बयान करते हैं नंबर 1 तालीम दी गई, नंबर 2 मुनादी की गई, नंबर 3 उनके मसाइल को दूर किया। तो पासबान जब आपके घर आता है तो बुनियादी तौर पे आपके खानदानी मसाइल के हल के लिए खुदा उसकी हिकमत को आपके लिए इस्तेमाल करके आपको बरकत दे। आमीन। जो खानदान में जब पासबान आता है विजिट के लिए उसे सीरियस। तो पहली बात हमने क्या सीखी? खुदा और दूसरी बात, तीसरी बात मेरा और खानदान का तो सबसे दुरुस्त होना पड़ा। हम जिन चीजों को खानदान के तनाजुर में देखते हैं, याद रखिए जीजो, जब हम खानदान को अपने तरीका से देखते हैं तो चीजें हमें फर्क नजर आए, लेकिन जब हम किताबें मुकद्दस के तरीके या सलीके से देखने की कोशिश करेंगे तो उस आईने में चीजें फर्क नजर आए। अक्टूबर 2004 में जब मेरी शादी हुई तो मैंने और मेरी मिसेस ने हमने ये फैसला लिया कि हम अपने सारे मसाइल के लिए, उनमें रुपए पैसे के मसाइल थे, अशिया के मसाइल थे, जॉब और बाकी सब दीगर मसाइल शामिल थे, तो हमने ये फैसला लिया हम खुदा का यकीन करेंगे और जो ये मेरे बारे में कहती है उसका यकीन। आमीन। जो ये मेरे बारे में कहती है मैं ऐसा। तो हमने एक फैसला लिया कि हम किताबें मुकद्दस की जुबान को। मैं घर आता हूँ, मुझे कहती आटा खत्म हो गया है, तो मैं उसे कहता फिलिपियों 4:19 के मुताबिक मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में हमारी आटे के एहतियाज को रखा करे। मैं उसे कहता यार हालात बहुत डिस्टर्ब हो गए, मुझे लगता है ये जो हम करना चाह रहे हैं ये नहीं हो सकता। वो कहती फिलिपियों 4:13 में लिखा जो मुझे ताकत बचता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो हमने अपने लिए खुदा के बाद खुदा के कलाम को बोलना सुनिए। जब खानदान में खुदा मरकजी हैसियत इख्तियार कर जाता है तो चीजें खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती हैं। आमीन। आमीन। एक वक्त था जब शहर के हर अदारे में मेरा सीवी था और मेरे पास कोई नौकरी नहीं। इस वक्त मैं पाकिस्तान के मोस्ट वेल पेड ट्रांसलेशन एक्सपर्ट्स में से एक, और मेरी किताबें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही। मुझे याद है कि एक बार मैं सीवी ड्रॉप करने के लिए निकला तो मेरी जूती टूट गई। मेरे पास वापसी का किराया भी नहीं था और मजाक से लेके आसिफ टाउन तक मैं पैदल आया और जूती टूटी हुई थी, और ये मई जून के दिन। आप अगर आपके पास रोजगार नहीं है और आप अपने हालात से उठा चुके तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर हम बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पे काम आप अपने लिए बोलना शुरू कीजिए।
आपके खानदान में आपका खुदा आपके लिए मौजूद है। जब हमारा पहला बच्चा पैदा होने वाला था तो आखिरी अयाम थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन किताब मुकद्दस के वादों पे आपका यकीन है, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी बीवी का रेगुलर चेकअप डॉक्टर के पास करवा सकूं। आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि हमारे घर में 3 वक्त की रोटी उस वक्त नहीं पक रही। चूंकि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ना मैं अपनी फैमिली से हेल्प मांगूंगा और ना वो मांगेगी, हम सिर्फ खुदा का यकीन करें। और ऐसे दिन भी आए हैं कि हमने टेबल पे बर्तन लगाए हैं और फिर उसके बाद बरकत की दुआ की है और जग से पानी निकाला है, दोनों ने पी लिया है और बर्तन खा दिए हैं क्योंकि घर में खाने की, लेकिन हमने खुदा का यकीन। सुनिए, मेरी बीवी 6 माह से उम्मीद से थी और हमारे घर खाने को 3 दिन हो चुके थे और हम दोनों सिर्फ एक काम करते थे, हम दोनों बागीचा लेते थे, खुदा की पाक मेज सजाते और उसमें शराकत करके उठ जाते। 3 दिन हो चुके थे, घर में कुछ नहीं था। हम हर रोज क्या करते, टेबल लगाते, पानी पीते और फिर सो जाते और दुआ करते और खुदा के वादों का यकीन करते। कि तीसरे दिन की दोपहर थी, बाहर नॉक हुआ, मैंने दरवाजा खोला, एक साहब आए, सर मैं फलां शख्स हूँ, बस पूरा में मैंने आपका एक सेमिनार अटेंड किया था, आपने खानदानी जिंदगी के लिए बरकत दी थी, दुआ की थी। वो ये डिफरेंट सेलुलर कंपनीज के खंभे होते हैं, इनका ठेकेदार था। उसने कहा मेरा बहुत सा काम रुका हुआ था, उस दिन आपने जब बरकत की दुआ की, मैंने खुदा के कलाम का यकीन किया, मेरे लिए ये हुआ और मैंने आपके लिए शुक्रगुजारी रखी, लेकिन मुझे आपका इल्म नहीं था, एड्रेस नहीं। 3 साल पहले की बात है। आज मैं इधर कसूर में कुछ काम के लिए जा रहा था, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे आपका चर्च है, मैं ढूंढते हुए आपके घर आ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब मैं परेशान हूँ। मैं उसकी बात सुन के खुश हो रहा हूँ कि मैं उसके लिए भाई से बरकत था, लेकिन एक परेशानी यह है कि मैं उसे खाली हाथ भेजना नहीं चाहता और घर अगर बुलाता हूँ तो पूरे मोहल्ले में किसी ऐसी दुकान पे मैं जा नहीं सकता कि दूध ला के उसको चाय पिलाऊं क्योंकि पैसा। मैं उसको घर के अंदर बुला रहा हूं और वो उधर खड़ा इसरार कर रहा है, सर मैं जल्दी में मैं जाना चाहता हूं। सब्र कीजिए, वो सीढ़ियों पे खड़ा है और मैं उसे बुला रहा हूं, वो जा रहा है, मैं बस आप मेरे लिए दुआ करते हैं। मुझे बहुत देर लगी है, घंटा डेढ़ हुआ मुझे आपका घर ढूंढने में, मुश्किल हुई है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मेरा वक्त बहुत है। मैंने उसके लिए बरकत की दुआ की और उसने जेब से एक पैकेट निकाला और मुझे ला के दिया। उसने कहा सर ये मेरी छोटी सी शुक्रगुजारी है जो मैंने आपके लिए की। 1,60,000 ये मैं आपको 2005 की बात बता रहा हूँ। 1,60,000 खुदा आपके लिए किसी भी सूरत हाल में से भलाई पैदा करेगा अगर आप उसके लिए यकीन करने के लिए तैयार है। मैं, मेरा खुदा और मेरा खानदान और मेरा आसमान। सुनिए, 6 महीने हो चुके थे, डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स करवाने के लिए कहा और जब हम रिपोर्ट्स करवा के डॉक्टर के पास गए तो एक परेशानी ये बनी। डॉक्टर ने बताया कि जो बच्चा पेट में है वो ब्लाइंड है, अंधा है। आपको कैसा लगेगा? हम घर आ गए और एक परेशान खूबसूरत हाल का शिकार। हमने घर आके खुदा से कहा, खुदा हम जानते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट्स गलत हो सकती है, मेरी कुदरत गलत नहीं हो सकती। आमीन। लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने बोलना शुरू किया, खुदा के वादे बोलना शुरू किया, लेकिन मैं देखता कि अक्सर औकात मेरी बीवी जो थी वो मायूस
कुर्सी दिखाई देने लगी। मैंने उसे कहा आप तो पासवान हो, तुम्हारे मुसीबत से बचे हुए बरकत पाई। वो कहने लगी मैं एक माँ भी हूँ, और जब मेरा ध्यान अपने पेट की तरफ जाता है तो कानों में डॉक्टर की आवाजें गूंजती। मैंने एक पेपर लिया, उसके अंदर मेरी औलाद को बरकत दी है, और उसके ऐसे टेप के साथ चिपका दिया। अब वो बोल रही थी उसने मेरे अंदर मेरी औलाद को बरकत दी है। आमीन। घर में जो आ रहा था वो हमारा मजाक उड़ा रहा था। बात यह है कि कई समझदार पक्की फरीसी भी हमारे घर आते हैं रूटीन में। तुसी खुदा दे कलाम दा मजाक उड़ा रहे हो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कपड़े दे आता लेट के लाने शुरू कर। लेकिन सुनो, हमने खुदा का यकीन, हम हर रोज, और एक दिन जब मैं शाम को घर आया तो मैंने देखा वो स्लिप उसके पेट में ने, उसकी कमीज से वो उतरी हुई। मैंने कहा उस स्लिप का क्या हुआ? वो कहने लगी उसने मेरे अंदर मेरी औलाद को बरकत दी। खुदा ने हमें बेटी दी। अब वो बेटी इस साल जो है वो इस साल उसने कैम्ब्रिज के इम्तिहान में ए स्टार के साथ कैम्ब्रिज O लेवल का इम्तिहान पास किया है। मेरी दूसरी बेटी जब पैदा हुई तो हमारे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज ये थी कि ये खतरनाक सूरत हाल। मेरी बहनें जो माँ के तौर पे यहाँ पे बैठी हुई हैं, जिन्हें खुदा ने औलाद की बरकत से नवाजा है, और आप जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक औरत, एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे, वो बेटी को जन्म दे, और उसे पता चले कि ये ना तो बेटी है अपना बेटा है, तो उसकी क्या हालत हो सकती है। थोड़ी देर के लिए मेरी बहनें जो माँ के तौर पे यहाँ पे बैठी है, जिन्हें खुदा ने औलाद बरकत दी है, गौर कीजिए आपकी क्या हालत हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया जो ये मेरे बारे में कहती है, मैं ऐसा ही हूं। आमीन आमीन आमीन। जब मैं अपने मस्कन में जाऊंगा तो कोई चीज गायब ना पाऊंगा, हत्ता कि अपनी औलाद की बरकत। सूरत हाल ये थी कि गली से इबादत के लिए जाने वाले लोग जो हैं, उनमें से भी किसी के ढोलक की आवाज आती तो मेरी बीवी अंदर से लॉक कर लेती कि कोई ले ना जाए। लेकिन इससे पहले कि वो पैदा होती, खुदा ने हमें कहा इसका नाम सारा होगा और मैं इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। आमीन। तो हम उसके लिए बोलते, हम उसे कहते तू सारा है और तू शहजादी है और तू बाबरकत है और तेरे वसीले कौमें बरकत है। आमीन। हम हर रोज उसके लिए बोलते। एक दिन जब मैं कॉलेज में लेक्चर दे रहा था तो मेरी बीवी की कॉल आई, वो रो रही थी। सारा मैं डर गया एकदम से, मुझे लगा कोई मसला हो गया है। लेकिन उसने कहा आज मैंने ये नोटिस किया, सारा मुकम्मल तौर पे बेटी है और अब वो मेडिकली प्रूवन बेटी है। आप खुदा के कलाम का यकीन कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकता है क्योंकि आपका खुदा खानदानों का खुदा। आमीन आमीन। आपका खुदा आपके खानदान में दिलचस्पी लेता है, आपका खुदा आपकी जॉब में दिलचस्पी लेता है, आपका खुदा आपके बीवी बच्चों में दिलचस्पी लेता है, आपका खुदा आपकी औलाद में दिलचस्पी लेता है, आपका खुदा आपकी सारी की सारी पेमेंट के सिलसिले में आप में दिलचस्पी लेता है क्योंकि वो आपका खुदा है। आमीन आमीन। मैंने अपने बच्चों को ये दुआ करना सिखाई है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा और शहजाद अंसर का बाप मेरी जरूरतें पूरी करे। आमीन आमीन। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा आपका आसमानी बाप है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने बेटे की दुल्हन बनाकर आपको अपने खानदान का हिस्सा बनाया है। आप अकेले नहीं है, खुदा आपकी तन्हाई में दिलचस्पी लेता है और आपके खानदान में दिलचस्पी लेता है। हालेलुया। लेकिन क्या आप अपने खुदा में और पासवान में दिलचस्पी लेते हैं? आपका खानदान,
आपकी कलीसिया, आपका खान है, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर चर्च। आपका खुदा आपके खानदान में दिलचस्पी लेता है, क्या आप अपने खुदा में दिलचस्पी लेते हैं? सुनिए, मेरी मां लोगों के घरों में काम करती थी और मेरा बाप एक मजदूर था। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरह के हालात में से खुदा मुझे लेकर आया है, आप में से किसी ने वो हालात नहीं देखे। हमारे गांव में जब शादियां होती थी तो मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोने के लिए जाती और जो चावल बच जाते वो लेके आती, उन्हें धोती, सुखा लेती और हमारे घर जब चावल बनते तो वो वाले बनते। आप में से कोई इस हालात में से गुजरा है? हेलो। इसीलिए आपके दिल इस कदर शुक्रगुजार नहीं हो सकते मुमकिन तौर पर। जिसके जितने बाप वो इतना ही मोहब्बत करे। मैंने उन हालात में खुदा का यकीन किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने दोस्तों को मजाक में कहा करता था, जब तुम्हारे बच्चे मुझे किताबों में पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा मैं कौन। अब उनके बच्चे मुझे किताबों में पढ़ते हैं और उन्हें पता है मैं कौन हूं। मैं जिंदा खुदा का बेटा जो मसीह यीशु में खुदावन में कबूल किया गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन आपके लिए भी मुमकिन है। मैं आपको किताबों कहानियों के किस्से नहीं सुना सकता, ना ये थियोलॉजी की क्लास है कि मैं आपको डॉक्टरेट बताऊं। मैं आपको सादगी से आपके और आपके खानदान से मुतल्लिक खुदा की बात बताऊं। अगर मेरे लिए ये सब कुछ हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है। आमीन। सालों पहले मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, अब मेरे घर में लोग काम करते हैं। आप जो नौजवान बैठे हुए हैं, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इसलिए कि खुदा आप में दिलचस्पी लेगा। मॉडल टाउन से मेरी क्योंकि स्कूलिंग है, तो मेरे जो इंग्लिश के उस्ताद थे मुझे उन्होंने कहा, बेटा 20 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके आओ, मैं लिख के देता हूँ। तुम जिंदगी में कभी इसलिए कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। लेकिन जब मेरे उसी उस्ताद के बेटे ने मैट्रिक किया तो मेरी लिखी हुई इंग्लिश ग्रामर से तैयारी करके किया, क्योंकि आपका खुदा कुछ भी कर सकता है। अगर खुदा मेरे लिए कर सकता है तो आपके लिए कर सकता है। मुझे ये कहा जाता था मैं एक नालायक और बेवकूफ शख्स हूं, लेकिन जब मैं इस तरफ आता तो ये मुझे बताती मुझ में मसीह किया कर। आमीन, आमीन, आमीन। अपने आप को लोगों के जरिया नहीं, खुदा के कलाम की आंख से देखना शुरू करें। आपके खानदान और आपकी जिंदगी में खुदा काम कर रहे हैं। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए।